दोस्तों हमारे पास 126 ANW जो है प्रिंटर आया है, वाईफाई वाला प्रिंटर है। इसके अंदर जो समस्या है टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर की है। तो इसमें जो है हीटर से जो है टेफ्लॉन जो है फट चुका है, जिससे प्रेशर रोलर जो है पूरा एक साइड से पूरा फट गया है। तो हम दोस्तों इसको पूरा खोल लेते हैं। पूरा खोलने के बाद हम जो है इसमें टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर किस प्रकार से चेंज करते हैं हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में पूरा बना रहिए ताकि हम आपको पूरा समझाने की और बताने की अच्छे से कोशिश हम कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से पूरा जैसे असेंबल तो कर ही लोगे। इसके बाद स्क्वायर का जो स्कैन है इस प्रकार से आप केबल निकाल के हटा लेना। और अब जो है इसके ऊपर का जो ढक्कन है, जो आप टोनर जैसे निकालते हो वहाँ का, इसको इस प्रकार से आप धीरे से उठा के आप इस लॉक वगैरह खोल के धीरे से इसको भी आप बाहर कर लोगे। और इस प्रकार से हम टोनर वगैरह निकाल लेंगे और पूरा ऊपर की बॉडी वगैरह असेंबल को जो निकाल लेते हैं हम। आगे हम चलते हैं हमारे वीडियो में ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आए। तो हम जो है डायरेक्ट जो फ्रीजर पे ही चलेंगे ताकि फ्रीजर यूनिट किस प्रकार से चेंज होता है। तो चलो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा जो है फ्यूजर यूनिट हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमने पूरा जो है प्रिंटर असेंबल कर लिया है। अब जो है हम फ्यूजर के जो है सेंसर केबल हम इस प्रकार से पूरा जो है हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। और इसमें जो 3 स्क्रू है हम स्क्रू खोल लेंगे धीरे से। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा जो है इसमें गाइड करेंगे किस प्रकार से ये पूरा फ्यूजर यूनिट निकलेगा। और उसके बाद जो है हम इसको पूरा कंप्लीट कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसमें फिटिंग करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो जो यहाँ पे जो स्क्रू है हम यहाँ से धीरे से देखो ओपन कर रहे हैं। और जो मैंने इस प्रकार से स्क्रू निकाल लिए हैं सारे, और मैं इस फ्यूजर को इस प्रकार से धीरे से बाहर कर लेता हूँ। ये हमने जो है फ्यूजर हमने निकाल लिया है। अब मैं फ्यूजर के ऊपर वाला जो ढक्कन है उसके 2 स्क्रू खोल के उसको भी मैं बाहर कर लेता हूँ। और इस प्रकार से तो मैं यहाँ से पहले 2 स्क्रू निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे दोनों स्क्रू निकल गए। अब जो ऊपर का ढक्कन में धीरे से इसको उठा दूंगा। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि देखो टेफ्लॉन भी पूरा फट गया है और नीचे का प्रेशर रोलर भी जो है पूरा फट चुका है। और उसमें जो पूरे प्रेशर जो है पूरा बुर बुर खुल के जो है पूरा खराब हो चुका है। तो हम इसको धीरे से खोल लेते हैं और चेंज करेंगे। पूरे अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको हम पूरा चेंज करेंगे। इससे पहले हम जो है यहाँ धीरे से स्प्रिंग होती है, हमको इसको चिमटी की सहायता से इसको धीरे से हम बाहर कर लेंगे स्प्रिंग को। और ये लॉक वगैरह टूटे ना, इस चीज़ का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि जो वापस हम जब लगाएं और फिटिंग करें तो कोई फिटिंग में दिक्कत ना हो। तो मैं इसको धीरे से जो हमारा लॉक फंस चुका है मैं इसको दबा के सेट कर लेता हूँ। अब जो मैं धीरे से स्प्रिंग को धीरे से निकाल लेता हूँ। इस प्रकार से धीरे से जो है स्मार्ट तरीके से खींच के उसको निकालना है। इधर साइड वाली भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये दोनों हमारी जो स्प्रिंग वो निकल गई है। और ऊपर के लॉक वगैरह जो है मैं बाहर धीरे से इस प्रकार से कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है ताकि थोड़ा सा मैं इसको धीरे से दबा के निकाल लेता हूँ। ये निकल गया धीरे से। और अब मैं जो है सबसे पहले इसका जो सेंसर वाला जो है यहाँ से मैं इस केबल को निकाल लेता हूँ ताकि ये जो केबल है हमारे टेफ्लॉन में लगी है, जो हीटर को सेंस करती है कब और कितना गर्म होना है। तो ये हीटर के लिए होता है। अब जो है हमारा प्रेशर रोलर आप देख सकते हो उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। तो मैं इसको धीरे से निकाल लेता हूँ और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसमें जो है दोस्तों गियर जो है नया नहीं आता है। इसमें जो पुराना गियर है उसी गियर को हमको यूज़ करना होता है।
तो मैं इसके गियर को निकाल के जो हम नया प्रेशर रोलर जो लगाएंगे उसमें वापस ये गियर फिटिंग कर देंगे। तो हम जो है इस गियर को धीरे से इसमें से निकाल रहे हैं। यहाँ से इस प्रकार से धीरे से आप लोग दबा के उसको निकाल सकते हो इस प्रकार से ये। और ये हमारा जो है इस प्रेशर रोलर को हम वेस्टेज में बाहर कर देते। देखो इसकी पन्नी भी पूरी जल गई है, इसके अंदर जो है पूरा कट गया है और पूरा बुरबुर खिर गया है वो गर्म होने से। अब जो है हमारा प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा सा जो है प्रेशर रोलर है हमने ले लिया है। और इस प्रेशर रोलर को आप देखो ये प्रकार से अच्छे से जो है प्रीमियम क्वालिटी का, अगर आप अच्छे से प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा प्रेशर रोलर यूज करोगे तो आगे समस्या नहीं आएगी। इसमें लोकल भी आते हैं बहुत जो है उसको हमको यूज नहीं करना है, ताकि जो है आगे हमको चल के कुछ दिन में वापस समस्या आने लग जाए। हमको अच्छे सा लगाना है, एक ही बार लगाना है, ताकि हमको जो है साल भर 1.5 साल जो भी चले अच्छे से चले। हालांकि अगर आप लोकल अगर आप डाल दोगे तो महीने 2 महीने में वापस रिटर्न आ जाएगा, तो उसमें क्या है कि आपका भी नुकसान होगा। तो इसके लिए हमको अच्छे से जो है प्रेशर रोलर मंगवा के उसमें लगाना है। तो इसमें जो गियर है वो इसमें हमने निकाल लिया है, उसमें फिटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो गियर है इसमें हमने फिट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगा लेता हूँ, उसके बाद ही प्रेशर लगाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पर डस्ट है जो इसको मैं साफ कर लेता हूँ। जो कि पुराना जो प्रेशर रोलर था उसका जो है डस्ट बुर बुर पूरा घिर गया था, उसको अच्छे से मैं यहाँ से साफ सफाई करके क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस वगैरह जो अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का ग्रीस है उसको मैं लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इस प्रेशर रोलर को लगाऊंगा है। इसका जो है टेफलॉन जो है गर्म होता है, जिससे वो ग्रीस पिघलता है। अगर वो पिघलेगा तो उससे वो जो है समस्या देगा। और ये वाला इसका जो प्रीमियम ग्रीस आता है वो इसमें दिक्कत नहीं देता है। तो हम जो है एक टेफलॉन भी इसमें निकाल लिया है। ये इसका जो टेफलॉन है वो भी हम चेंज करेंगे, और ग्रीस वगैरह भी हमने ले लिया है। तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा के टेफलॉन लगा लेते हैं, सॉरी प्रेशर रोलर हम इसमें रख लेते हैं। तो हमने जो है दोस्तों गियर दोस्तों ये ग्रीस हमने ले लिया है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा देंगे और दोनों साइड में, और मैं ग्रीस लगा के और इसमें धीरे से हम वापस से रख देंगे। ये हमारा जो अच्छा सा प्रीमियम क्वालिटी का ग्रीस है इसको हम लगाएंगे। और थोड़ा सा जो ग्रीस है हम यहाँ पर भी लगा देंगे, ताकि जो यहाँ पर घूमेगा तो जो है समस्या नहीं आएगी और स्मूथली अच्छे से चलेगा। और हमारा जो है प्रेशर रोलर जो है हमने उसमें लगा दिया है। अब जो इसमें हम जो टेफलॉन चेंज करेंगे तो इसके लिए आप धीरे से जो यहाँ पर लॉक है इसको धीरे से दबा के इस प्रकार से आप निकाल लोगे, और इस टेफलॉन को जो पुराना फटा हुआ है इसको धीरे से हम यहाँ बाहर निकालेंगे। आप यहाँ को दिखा देता हूँ, पूरा देखो पूरा जल के इसमें चिपक चुका है। ये जो हीटर है जो गर्म होता है, गर्म होके पूरा वो हो जाता है। और इधर आप देख सकते हो एक साइड पूरा प्रेशर इस पे ही आया था, ताकि वो जल गया है। और टेफलॉन जो आप पूरा फट चुका है, तो हमने ये टेफलॉन नया ले लिया है। इससे पहले मैं जो इस हीटर को अच्छे से सफाई करूंगा। सफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कपड़े या से इसको जो है पुराना ग्रीस वगैरह इसमें उसको साफ कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पूरा जम चुका है, प्लास्टिक वगैरह जो इसके अंदर गल के चिपक चुकी है।
तो उसको मैं क्या है, थोड़ा सा कटर की सहायता से उसको साफ कर दूंगा। जो मैं कटर ले लेता हूँ और इसको मैं इसके यहाँ से पूरा अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप हल्के हाथ से ही इसको साफ करें ताकि आपको प्रेशर ज़्यादा ना दे, ताकि जो हमारा हीटर है उसमें दिक्कत ना आए। पता चला कि आपने ज़्यादा प्रेस दे दिया ताकि वो हीटर खराब हो जाएगा। तो आपको हल्के हाथ से उसमें सफाई करना है, आराम से नुकीली चीज़ से ही करोगे इस प्रकार से तो हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। और इसको थोड़ा सा कपड़े की सहायता से साफ करके देखता हूँ देखो कि किस तरह साफ हुआ है। देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत और इसमें रह गया है, मैं वापस से इसको अच्छे से क्लीन करूंगा। कपड़े साफ करके देखा है मैंने, ताकि इसमें और भी थोड़ा बहुत जो है, ताकि अगर ये आप साफ नहीं करोगे तो क्या होगा कि वापस आप जब टेफलॉन वापस लगा दोगे तो जो है वापस उसमें जो चिपकने लग जाएगा, तो वापस ये टेफलॉन खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमको इसको अच्छे से साफ करके वापस से टेफलॉन हम लगाएंगे तो जो है सफाई के बाद वो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हमको जो है अच्छे से क्लीन और सफाई करने के बाद ही टेफलॉन को इसके अंदर जो है लगाना है। आप पहले से इसमें जैसे साफ नहीं करोगे और लगा दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसमें पहले से ही जो है चिपकी हुई प्लास्टिक रहेगी। तो वापस से जो पन्नी उसमें जो है टेफलॉन लगाओगे वापस से चिपक जाएगा और फिर से वो फट जाएगा। आप मतलब जो है कि 10-5 पेज भी नहीं निकालोगे, वापस से पिघल के इसमें चिपक जाएगा। तो इसके लिए हमको उसको साफ करना, सफाई करना जरूरी है, ताकि जो पुराना है उसमें सफाई हो जाए, ताकि से और इस प्रकार से आप साफ कर सकते हो। देखो इसमें मैंने अच्छे से साफ क्लीन हो चुका है। देखो अब मैं ग्रीस वगैरह लगाकर इसमें टेफलॉन को फिट कर दूंगा। तो मैं इसमें जो है थोड़ा ग्रीस लगा लेता हूँ। देखो इस प्रकार से मैं ग्रीस इसमें लगा देता हूँ। और इसमें ज़्यादा ग्रीस भी नहीं लगाना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जो है हमारा जो मूवमेंट हो इतना ही ग्रीस लगाना है, ताकि जो है टेफलॉन उसके अंदर जो है मूवमेंट करता रहे, जो है एक जगह चिपक ना जाए और ना ही वो मूवमेंट करने में दिक्कत आए। तो मैंने इसमें ग्रीस लगा दिया है। और मैं इस टेफलॉन को इसके अंदर इस प्रकार से फिटिंग कर दूंगा एक साइड से। दोस्तों टेफलॉन लगाते समय हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो ग्रीस है वो पूरा इससे साफ ना हो, ताकि हमको हल्के हाथ से इस प्रकार से पूरा लगाना है। और ऊपर का जो लोक हमने निकाला था उस लोक को हम भी हमको वापस से उसमें लगाना है। जो लोक हमने निकाला था इस लोक को हमको इसके ऊपर जो है टेफलॉन मूवमेंट करता है, तो मैं इस पे थोड़ा सा ग्रीस लगा देता हूँ। ग्रीस लगाने के बाद मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ। और इसको इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ, हमारा जो टेफलॉन इस प्रकार से फिट हो जाएगा।
और मैं इसको इसमें पूरा इस प्रकार से लगा के अपने लगाता हूँ। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ दोस्तों कि हमने प्रेशर रोल जो है ये चेंज करा है, इसमें जो टेफ्लॉन है हमने इस प्रकार से ये चेंज कर लिया। आप इस प्रकार से टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों चेंज कर सकते हो।